अब चलिए कुछ और बड़ी खबरों की ओर हम रुक कर लेते हैं। बिहार चुनाव से जुड़ी यह खबर आपको बता दें, एनडीए में अब सीएम फेस को लेकर के तकरार शुरू हो चुकी है। दरअसल नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी एनडीए, या अमित शाह की ओर से कहा गया सीएम कौन होगा ये विधायक दल तय करेगा। अमित शाह ने यह खुलकर कह दिया है कि सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में इस चुनाव को लड़ा जाएगा, लेकिन सीएम आखिर कौन होगा अंत में ये विधायक दल ही तय करेगा। नीतीश पर शाह के बयान को लेकर के अब सियासत गर्माती हुई दिखाई दे रही है। शाह से सहमत, लेकिन नेता पहले से ही तय होने चाहिए, ये जीतन राम मांझी कह रहे हैं। तो फिलहाल देखिए, सबसे पहले आपको याद होगा कि कैसे एनडीए में पहले तो सीट बंटवारे को लेकर पेच उलझा और अब बताया जा रहा है कि सीएम के दावेदारी को लेकर भी पेच उलझता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि सीएम फेस को लेकर के एनडीए की तरफ से अब तक भी ऐलान नहीं किया गया था। बार बार जब भी पूछा जाता था तो ये कहा जाता था कि नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन अब अमित शाह कह रहे हैं नेतृत्व उनका होगा, लेकिन सीएम चेहरा विधायक दल तय करेगा। ये का प्रमुख नेताओं में हमारे अमित शाह जी हैं, और यदि उन्होंने बात कही है तो उसको तो ऑथोरिटी ही माना जाएगा, अधिकृत माना जाएगा। तो हम उनके विचार से सहमत हैं, क्योंकि हम एनडीए के पार्टनर हैं, और जो कहे हैं कि चुनाव के बाद तय होगा तो उनके बात से सहमत हैं। लेकिन अपना विचार हमारा है व्यक्तिगत कि चुनाव के पहले नेता यानी होने वाले मुख्यमंत्री का भी नाम तय हो जाना चाहिए था। वहीं बिहार चुनाव से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि दरभंगा के जाली सीट पर कांग्रेस का यू टर्न सामने आया। नौशाद की जगह अब ऋषि मिश्रा उम्मीदवार होंगे। ऋषि मिश्रा को कांग्रेस ने उम्मीदवार घोषित किया। विवाद की वजह से काटी गई है नौशाद की टिकट। नौशाद के मन से पीएम मोदी को गाली देने का आरोप था और इसी को लेकर के अब कांग्रेस ने यू टर्न ले लिया है। नौशाद की जगह अब ऋषि मिश्रा का नाम चुना गया है कांग्रेस की ओर से और उम्मीदवार बनाया गया है। तो फिलहाल दरभंगा की इस एक सीट को लेकर के जो विवाद हुआ था, आपको याद होगा, विवाद की वजह से ही नौशाद की टिकट को काट दिया गया है। नौशाद के मन से पीएम मोदी को गाली देने का आरोप लगा था। तो बिहार विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे मुकेश सहनी। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे, उनका ये कहना है। उन्होंने ये भी कहा कि मैं सिर्फ चुनाव प्रचार में शामिल होऊंगा। तो मुकेश सहनी ये वही नाम है जिन्होंने पहले तो अपने लिए 20 से 25 सीटों की मांग की थी आरजेडी के सामने, और साथ ही साथ ये भी कहा था कि महागठबंधन से न केवल उन्होंने सीट की डिमांड रखी थी, लेकिन वो अपने आप को डिप्टी सीएम के तौर पर भी पेश कर रहे थे। वो चाहते थे कि उन्हें डिप्टी सीएम के तौर पर घोषित कर दिया जाए कि जब वो अगर महागठबंधन चुनाव जीतती है तो मुकेश सहनी डिप्टी सीएम का पद संभालेंगे। लेकिन अब इस बीच मुकेश सहनी ने एक बड़ा ऐलान किया और उन्होंने कहा कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, वो केवल पार्टी के प्रचार प्रसार में हिस्सा लेंगे। तो वहीं उत्तर प्रदेश के फतेहपुर पहुंचे